हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट ब्लॉग्स में। और मैं हूं सूरज बिस्ट। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं गोभी के खेती के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पुराने घर ज़्यादा अच्छे क्यों होते हैं और आपको दिखाऊंगा अपने ताई जी की नर्सरी फूलों की। तो ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं अपने ब्लॉग को शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट ब्लॉग्स में और मैं हूँ सूरज बिस्ट। तो दोस्तों, आज है शनिवार रविवार छुट्टी। अब थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया से बाहर आके थोड़ा सा खेती की दुनिया में चलते हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमारा जो एक कहते हैं ना पैतृक कार्य, मतलब जो पुरखों से करते आ रहे हैं, तो वो खेती ही है। तो आज है शनिवार, मैं अभी खेत में जा रहा हूँ ये गज्जा लेके। शायद गोभी लानी है या घास लेके आनी है, दोनों में से एक काम है। तो आपको दिखाते हैं कि गोभी है या घास है। ओह, अभी गिर गया था भाई। अभी आपको मैं दिखाऊंगा गोभी का खेत जिसमें गोभी बोई है। ये देखो पीछे आड़ू का पेड़। तो मैं पहुंच चुका हूं गोभी के खेत में। ये देखो, जहां देखोगे चारों तरफ गोभी ही गोभी दिखेगी आपको। गोभी के लिए सबसे आवश्यक है पानी। अगर आप गोभी लगाते हो तो पानी की ज़रूरत आपको बहुत ही अति आवश्यक पड़ेगी। तो ये है पानी। पानी का स्रोत भी हमने बना रखा है, जहाँ से हम पानी भर के लाते हैं ना, धारे से, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। वहाँ से डायरेक्ट यहाँ नल के द्वारा पानी आता है और यहाँ हम इस गोभी के इन पौधों में डालते हैं, तो तब गोभी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गोभी के खेत। गोभी के साथ साथ आपको आड़ू की एक दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ। ये है आड़ू की एक दूसरी वैरायटी। इसका नाम है पैरा डिलक्स। अब ये कुछ दिनों में, शायद 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भेजा जाएगा, तो इसका ब्लॉग भी आपके साथ में लेके आऊँगा। अभी ऐसा करते हैं, गोभी के पत्ते डालते हैं कट्टे में और घर को चलते हैं। तो मेरे पास है गोभी के पत्ते। गोभी के पत्ते जब खेत में ऐसे एक जो गोभी का पूरा फूल होता है, उसके चारों तरफ जब ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर पत्ते ज़मीन में टच होने लग जाते हैं। इसलिए इन पत्तों को निकाला जाता है, जिससे कि गोभी ख़राब ना हो। तो अब ये पत्ते निकाल रहे हैं और मैं अब इन पत्तों को ले जाऊंगा घर और इनको खाएगी गाय। अब कुछ टाइम दिल्ली रहा था मैं इस बीच में, तो मेरी आदत ख़राब हो गई है और धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आने में वापस लगेगा। लेकिन जल्द ही अपनी फॉर्म में लौटेंगे और हम बहुत सारा काम करेंगे। तो गोभी के पत्ते ला चुका हूँ मैं घर। अब क्या करते हैं, इस गोभी के पत्तों को ऐसे इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। अब इसको फैला देंगे जहाँ पर आप रखते हो। क्योंकि अब फैलाते क्यों हैं, इसके पीछे का राज मुझे भी नहीं पता भाई। देखते हैं, पूछते हैं घर वालों से क्यों फैलाते हैं, आखिर इसको क्या रीज़न है उसके पीछे। तो पहले इसको फैलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखो, ये हमने गोभी के पत्ते फैला दिए हैं। इसको फैला के ही रखना बोला था, क्योंकि तो पहाड़ों में कैसे दूसरी बार काम के लिए पूछते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मुझे, पापा आजियो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको दूसरी बार काम के लिए पूछना हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। पापा ने मना कर दिया है, तो अब नहीं जाते हैं और इस कट्टे को रख देते हैं वापस उधर ही। अब दिखाता हूँ आपको अपने घर में हुई मिर्च के बारे में तुमको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो पौधे लगे हुए हैं ये मिर्च के हैं। ये एक मिर्च का पौधा है। अभी इसमें मिर्च अच्छे से लगी हुई नहीं है। इनमें कहीं कहीं पर मिर्च लगी भी है। ये देखो, जैसे ये लगी है,
ये आपको ये थोड़ा सा फूल जैसा दिख रहा है, यहाँ पर से मिर्च लगनी स्टार्ट होती है। अभी बहुत छोटे पौधे हैं ये, तो इसलिए अभी इसमें मिर्च लगी नहीं है। अभी कुछ दिनों में शायद 10-12 दिन में लग जाएगी। ये देखो, ये है हमारा मिर्च का बगीचा कह लो इसको, या फिर आप पुछड़ी कह लो या खेत कह लो, कुछ भी कह सकते हो। पहाड़ में इसको वैसे खेत ही कहते हैं लगभग हर जगह ही। कहीं गाड़ा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, बट हमारे वहाँ इसको खेत ही कहते हैं। ये देखिए, ये है हमारे गांव का सुंदर नज़ारा। कितनी हरियाली है, क्योंकि अभी है बरसात का टाइम। अभी बरसात होती है तो हरा भरा सब कुछ दिखता है। कुछ टाइम बाद सब कुछ सूखा सूखा दिखेगा। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले थे, आज शनिवार के दिन हम सब 4-5-6 दोस्तों ने प्लान किया था पिथौरागढ़ जाने का। पिथौरागढ़ में है माँ हाटकालिका और पाताल भुवनेश्वर। तो वहाँ हमने घूमने जाने का प्लान बनाया था, जो फ़िलहाल तो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई किसी की। हमारी गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी सब लोगों की। कुछ 2-4 लोगों की हो गई थी, 2-3 लोगों की नहीं हो पाई थी। तो इसलिए वहाँ का प्लान अभी तक कैंसिल है। अभी देखते हैं क्या होता है। अगर हो सकता है दिन तक हम वहाँ जा भी सकते हैं। अगर वहाँ जाएंगे तो माता हाटकालिका के दर्शन आप लोगों को भी पक्का 100% करवाएंगे। माँ हाटकालिका की जय हो, क्योंकि माता का बुलावा जब आता है ना, तभी जा पाते हैं। और लगता है अभी तक तो नहीं आया है, अभी दिन तक आ जाए तो वो बात अलग है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले साल जब हम गए थे उज्जैन महाकालेश्वर से मैं एक चीज़ लेके आया था। मैं क्या लेके आया था, वो जो प्रसाद का एक वो बॉक्स देते हैं उज्जैन महाकाल में, उसमें एक चक्र टाइप का मिला था। सूर्य चक्र है, मे भी कुछ हो सकता है। तो वो हमने अपने घर में लगाया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो चक्र है ये हम उज्जैन महाकाल से लेके आए थे। ये हमने अपने घर में लगाया हुआ है। गांव का ये नज़ारा हो, छुट्टी का दिन हो, ये अल्टीमेट जगह है। अगर आप, जब मैं छोटा था ना, तब इस जगह की कोई वैल्यू नहीं थी मेरे लिए। बट जब हम लोग अब अपने घर से बाहर जाते हैं, कोई भी मेरे एज के सिमिलर हो, मुझसे बड़े हों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वहाँ से घर का व्यू आपको कैसा लगता है, ये ग्रीनरी देख के आपको कैसी लगती है। जब मैं था, बॉबी वीडियो बनाती थी। एक मेरी बहन है, वंदना बिष्ट नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, वो भी वीडियो बनाती है। जब मैं वहाँ था, मैं तो दिल्ली की वीडियोस बनाता था, वो यहाँ की बनाती थी। तो मैं उसकी जब वीडियोस देखता था तो घर की बहुत याद आती थी। तो ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ का सुंदर नज़ारा। और ये देखिए, ये है माता तुलसी, हमने ईंट में रखी है अभी, क्योंकि अभी वो मिल नहीं पाया था मुझे, तो हमने इसमें तुलसी लगाई हुई है। आपको दिखाता हूँ तुलसी। तुलसी का पौधा होना आपके घर में बहुत ज़रूरी है। तुलसी सबसे पहले देखो, किसी चीज़ के प्लस पॉइंट देखें तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। फिर तुलसी तो तुलसी है भाई। तुलसी को आप चाय में डाल के पी लो, या फिर कैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स उससे आती हैं, बहुत बीमारियां उससे कटती हैं। आप सुबह चाय में उसको डाल के पी सकते हैं। तो तुलसी बहुत ज़रूरी है आपके घर में। हमारे घर के आंगन से लगता हुआ है ये सेब का पेड़, यह है फैनी का पेड़। अभी क्योंकि इस साल पता नहीं ना फल बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ ना बड़ा हो रहा है, इतना टेस्टी भी नहीं है। क्योंकि जितना पिछले सालों तक टेस्टी होता था सेब, इस साल उतना टेस्टी है भी नहीं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये आपने कुछ मिट्टी का पीछे देखा, ये मिट्टी का, ये है मिट्टी का घर। मतलब ये है, क्या कहते हैं, ये सीमेंटेड घर, और ये है मिट्टी का घर। और वैसे दिखने में आपको, अगर ये चीज़ आपको दिखाऊं तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको वैसे डर्टी टाइप का लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, सीरियसली। ये जो पहले हमारा भी इससे लगता हुआ था, तो फिर हमने बीच में इसको कंस्ट्रक्टेड करके ये नया बना लिया, जो शायद नहीं करना चाहिए था। अगर हम हो सकता था कि उसको सुधारते और अलग से नया बनाते, तो हम आज प्रॉफिट में रहते। क्योंकि हमने ये नया बनाया, इतनी गर्मी हो रही है, पहाड़ में भी पंखों की ज़रूरत है। तो पहाड़ में भी अब वो गर्मी होने लगी है कि, मतलब एक टाइम था पहाड़ों में किसी के घर में पंखे नहीं होते थे, तो अब पंखों की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। कल मैं गया था पंखा लेने, मिला नहीं, बट पंखा बहुत मस्त हो गया है आज के दिन। तो उस हिसाब से ये घर बहुत बहुत ही लग्जरियस है, मैं कहूँगा। क्योंकि मुझे खुद इस घर में रहने की बहुत अच्छा लगता है, इस घर में रहने का। मैं इस घर का आपको ब्लॉग दिखाऊंगा ना, आप सच में
इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि उसकी घर की जो चौखट है ना, चौखट बाकी आजकल जो तो ये बनती है नॉर्मल चौखट बनती है, तो उस घर की चौखट इतनी डिजाइनिंग है। और उसके जो ये तो अभी विंडोज़ हैं लगती हैं हमारे घर में, उस टाइम पे छज्जे लगते थे, छज्जे। उस टाइम पे जो उसकी कलाकारी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक उसका स्पेशल ब्लॉग मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मिट्टी वाला घर होता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये है, ये देखिए, ये है मिट्टी से, लकड़ी से और पत्थर से बना हुआ घर, और ये है पत्थर और सीमेंट से बना हुआ घर। इस घर की वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग आप लोग देख रहे हैं। इसके लिए मैं कभी अपना अलग सा ब्लॉग तैयार करूँगा। तो इस घर में आप अगर जब ठंडों के दिनों रहोगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, और गर्मियों के दिनों आप इसमें रहते हैं तो आपको गर्म नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही, उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा घर है। अगर किसी के पास पहाड़ में ऐसे घर बचे हों तो प्लीज़ उनको तोड़ें ना, बल्कि उनको रिकन्स्ट्रक्ट करें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके बहुत फ़ायदे हैं, वो बाद में पता चलेंगे जब आप ये सीमेंट वाले घर बना देंगे। और इस घर की वैल्यू ना, जो मैंने आपको पत्थर वाला घर दिखाया था केवल, वो आज से कई सौ साल पुराना है, शायद मेरे ख्याल से 100 साल के आसपास हो सकते हैं। और पापा लोग बताते हैं कि जो ये सीमेंट वाला घर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल, 80 साल मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। आपको 60 साल के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन कराना ही पड़ेगा। और उसकी देखो, आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे 100 साल पहले था। तो उस वो ज़्यादा मजबूत है, ये कम मजबूत है, और उसमें ज़्यादा बेहतर आप महसूस करेंगे, इसमें कम। तो उसका व्लॉग मैं स्पेशली कभी बनाऊंगा, मैंने बहुत टाइम से सोचा है। जब मैं दिल्ली से आया था तभी सोचा था मैंने अपने वो पुराने वाले घर का व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अलग से फील देता है, क्योंकि हम पहले बचपन में उसी में रहते थे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने ताई जी के वहाँ लगाए हुए फूलों की नर्सरी। क्या बढ़िया फूल उनके वहाँ हुए हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों इस पहाड़ की इन हसीन वादियों से करते हैं अपने ब्लॉग को समाप्त, और आशा कर रहा हूँ कि जल्दी ही माता हाटकालिका का बुलावा आएगा और हम जल्दी ही माँ हाटकालिका के धाम जाएंगे। इस बार तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब हो पाता है। तो जय माँ हाटकालिका, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में नहीं, अगले ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।